हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, शुक्रिया इसके लिए। और अभी मैं सुबह के 11 बज चुके हैं। मेरे काम वगैरह सुबह के जितने रूटीन के काम होता है, काम वगैरह सब निपट चुके हैं। मैंने गैस साफ़ कर दी थी, उसके ऊपर के बर्नर और ये सब मैं सेट कर रही हूँ। आज मुझे मलाई निकालनी थी, मलाई से घी बनाना था। मैंने सोचा कि यही आपसे शेयर करती हूँ कि सुबह का रूटीन तो मैं शेयर करती हूँ, और रूटीन के बाद भी घर के हाउसवाइफ को कितना काम होता है ये भी आपको पता है, तो मैं आज वही दिखा रही थी। मैंने इसको रात में निकाल के बाहर रख दिया था, जिसके कारण दही नीचे रहने की वजह से ये जम गई है। अब मैं इसको धीरे धीरे इसी तरह दबा दबा के मिला लूँगी, एक तरह से मक्खन निकालने के लिए। अभी मैंने मलाई मिला ही रही थी, लेकिन मुझे लगा कि बर्तन बहुत छोटा है, तो मैं नीचे से बड़ा भगोना ले रही हूँ, जो मुझे ज़रूरत नहीं लगती थी। लेकिन इस बार लगता है मक्खन मुझे ज़्यादा निकाल के मैं रख दिया। मलाई मैंने बाहर अंदर, उसमें टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा कि आज नहीं कल नहीं। फिर रविवार और मंगलवार को मेरी मम्मा मना करती थी, तो मैं नहीं की, इसलिए तो मैंने बुधवार को निकालने की कोशिश की। 2-3 दिन की और भी मलाई इकट्ठी हो गई। फिर अब मैं इसको खाली करके बड़े बर्तन में करके इसको अच्छे से हिलाऊंगी, खूब अच्छे से मिला दूंगी। खूब अच्छे से नहीं, इसे हिलाना होता है कि खूब अच्छे से मथ दो इसको, वैसे मैं मत दूंगी। इस मथने में इतनी ईजी वे में हो जाता है कि आप देखोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 5 से 5 मिनट भी नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगता है मुझे। मिक्सी के जार वार में जैसे लोग बोलते थे उसमें मक्खन निकाल लो, तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर उसको गर्म पानी में धुलो, ये सब करो, तो मुझे बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम लगता है। मैं उसको करना अच्छा नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। अभी देखिए मैं हाथों से ही कर रही हूँ। इतना ही मिनट लिखा है जितना मिनट मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। 2 से 3 मिनट में ही ये देखिए मक्खन अलग हो गया है और मट्ठा अलग हो गया है। अब इसको मैं अच्छे से एक बार मिलाने के बाद मैं इसको खाली कर लूँगी। मैं अपना उसी कढ़ाई में खाली करूँगी जिसमें मुझे घी निकालना है। तो मैं इस तरह देखिए, इस तरह धीरे धीरे करके मैं इसी का इसमें ही निकला और मैं इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास यही काम बाकी है। मेरे बच्चा नाश्ता कर चुका है, वो अपना टीवी देख रहा है। अब मैं आके यही काम कर रही हूँ कि मैं इस समय अच्छे से ये काम निपटा लूँगी और मेरे बच्चा डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। नहीं तो आता है डिस्टर्ब करता है। घी वी के काम में होता क्या नहीं, एक हाथ से फिर इधर घी लगा, उधर मक्खन लगा, उधर मलाई लगा, फिर इतना देखिए। अब इसी तरह घी मैंने पूरा इस तरह हाथ में डाल डाल के मैं सबको निकाल लूँगी। अब बहुत ईजी से निकल जाता है मेरा। इसी तरह मैं सबको खाली कर लूँगी, निकाल के कढ़ाई में डाल दूँगी। ऐसे डल जाता है, सबको आता होगा घी। मैं अपने स्टाइल से बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। इसी तरह सबको निकालने आता है, ये तो नहीं पता कि सबको ही निकालने आता है, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन किस स्टाइल से कौन निकालता है, किसी ने मलाई जला के निकाल देते हैं, कभी कोई तुरंत ही ठंडे ठंडे ही उसको मथते हैं। और मैं ये करती हूँ कि रात में इसको निकाल दूँगी, रख दूँगी, और सुबह में जम जाता है तो मैं काम वगैरह सब अपना काम सुबह का रूटीन में जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। फिर उसके बाद अब देखिए मैंने मक्खन निकाल दिया है इसमें, तो मैं अब थोड़ा सा पानी डाल दूँगी कि एक्स्ट्रा मक्खन जो बहुत दिनों का मट्ठा हो जाता है ना इसके अंदर, ये फ्रिज में रखते रखते भी खट्टे खट्टे जैसे हो जाते हैं। मैं सोची कि उसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं धुल देती हूँ थोड़ा सा। फिर उससे क्या होता है कि उससे निकल जाता है। देखिए एक्स्ट्रा कितने पानी निकल गया ना इस तरह। फिर मैं इसको अपना इसी तरह साफ़ करके, अब इतने मेरे मक्खन निकल गए हैं। अभी मैं इसके बाद भी इससे भी मक्खन निकालूंगी, जो मैंने भगोने में रखा हुआ है मट्ठा। इसमें भी खूब ढेर सारी मक्खन होते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं इसको थ्रू आउट बाहर फेंक दूंगी, क्योंकि ये बहुत खट्टे और बहुत अजीब से हो जाते हैं, जिसको मैं कभी यूज़ नहीं करती। मेरे हस्बैंड को भी आपको मैंने पहले ही बताया था कि खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अब मैंने देखिए घी को उधर रख दिया है, और मैंने एक लोटा अपना मेरे पास था, उसके ऊपर चाय छन्नी रख दी है, और फिर उसमें ये मट्ठा डाल डाल के मैं छान दूँगी धीरे धीरे करके। मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इसको इससे हिलाते हैं, नीचे देखिए उसको निकलना है ना अपना, और इससे छन के इतने अच्छे से आपको अभी दिख जाएगा कि कितने ज़्यादा इसमें से अभी आपको मक्खन निकलते हुए नज़र आएगा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए एक बार में इतने मक्खन निकले हैं। अब सोचिए इस तरह करते करते कितने मक्खन इसके अंदर पड़े होंगे। मैं सबको एक बार छान लूँगी, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। हाँ देखिए निकल रहा है, 5 से 7 मिनट लगेगा। अब इतने मक्खन, इतना मेहनत हुई तो थोड़ी और मेहनत कर ही लेनी चाहिए सबको। तो मैं ये करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरी मम्मा नहीं करती थी, मम्मा कहती थी अरे रहने दो मेरे को, कि वो जल्दी निकाल लेती थी वो। तो वो कहती थी ये मैं यूज़ कर डालूँगी, कुछ भी पापा को भी पसंद था, क्योंकि वहाँ वो यूज़ कर डालती थी। मुझे नहीं यूज़ होता, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, और मैं भी नहीं, ठंड की वजह से खा रही हूँ। मुझे टॉन्सिल है, इसलिए मैं नहीं खाती कभी भी ये सब चीज़ें, ठंडी ज़्यादा चीज़ें, ठंडक में परहेज़ करती हूँ। तो मैं ऐसे ही सब कुछ को डाल के रख दिया। अब मैं किचन में उधर की सफाई वगैरह कर दी मैंने। फिर अब इसको घी बनाने के लिए मैंने गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया है,
उधर ये देखिए चम्मच चम्मच वगैरह होता है। तो मुझे सफाई करना आपको पसंद है, मुझे अब मेरा जो ब्लॉग देख रहे हैं उसे पता होगा कि मेरी सफाई करना मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे किचन की क्लीनिंग बहुत पसंद आती है। वो उस दिन मैंने भगोने में पानी भी गर्म करके रख दिया था, आपने देखा होगा। फिर उसी गर्म पानी से सब पे घी वाले बर्तन मैं अभी ही साफ़ कर दूँगी कि फिर उसके अलावा फिर ऊपर में कुछ और बर्तन रखती जाऊँगी ना, तो रखने से क्या होता है कि रखने के बाद वो बर्तन फिर दूसरे बर्तन घी वाले होते हैं, फिर तीसरे बर्तन, फिर पूरा सिंक घी वाले बर्तन से भर जाएगा। और इसको मैं धड़ाधड़ साफ़ कर दूँगी। और उसको साफ़ करने के बाद होता है क्या कि साफ़ हो जाते हैं तो क्लीनिंग मीठा वो नहीं होता। फिर अभी मुझे साफ़ हो गए मेरे सब बर्तन, मैं सफाई कर ली। अब मैं क्या करती, इसी बर्तन में जिसमें मैंने मक्खन मलाई रखी थी उसी में फिर नीचे से वही छाछ वाली में जो छाछ था वो मैं डाल के फ्रिज में रख दूँगी। फिर नेक्स्ट टाइम से जब भी इसमें मलाई डालती रहूँगी मैं उसको डालती जाऊँगी। और डालने के बाद फिर जब जिस दिन निकालना रहेगा मुझे, मैं उसको निकाल के फिर रात को निकाल दूँगी और दोपहर में मैं अपना मलाई मक्खन निकाल दूँगी। यही मेरा रूटीन होता है इसका। फिर देखिए मेरा ये इस तरह ये गलते जाएगा। अब इसको सेम आंच पे मैं काफ़ी देर तक इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस होता है। इस बीच मेरे हस्बैंड ने मेथी भी बहुत ढेर सारी ले आई थी। उससे पहले मैंने ये मेथी भी काटनी थी, उससे पहले मुझे चिली फ्लेक्स भी बनाना था। मेरे साथ सूखी लाल मिर्चें बहुत पड़ी हुई थी, बच्चे थे तो मुझे पहले रखी थी मैं सूखी नज़र उतारने के लिए। अब वो मैं क्या करूँ उसका, फिर हुआ कि चिली फ्लेक्स बना लेते हैं। तो मैंने कहा, सबने कहा कि थोड़ी लाल मिर्ची सब्जियों में भी डालने से कलर भी आते अच्छे हैं। आपको तो पता ही है कि मैं हरी मिर्ची ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लाल मिर्च ज़्यादा थी तो मैंने पीस कर दिया उसको। चिली फ्लेक्स बनाने के लिए उसको थोड़ा सा पीस लिया। पीसने के बाद अब मैं आ गई किचन से बाहर, और अभी मैं किचन से बाहर आके मैं अपने बेटा को खाना खिला रही हूँ। मेरे खाना खिलाने के बाद, क्योंकि किचन में ऐसे काम हो जाने के करने के बाद मुझे मैं सोचती हूँ कि दोपहर में मैं बच्चों के खाना भी खिला दूँ, फिर अपना भी खाना खा लूँगी, तब तक क्या है घी आराम से होता रहेगा। मेरा बेटा पानी पी के कार्टून देखकर खाना खा रहा है, और मैं इसको इतना मुझे शरारती है कि इतना डिस्टर्ब करता है मुझे हर काम करने में। और फिर अभी देखिए मैंने खाना खा लिया, सब कुछ हो गया मेरा रूटीन। और मैं अभी आगे घी देख रही, घी की पोजीशन भी ये है। अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि मलाई इसकी जो वो होती है ना, मलाई अंदर से जली नहीं है थोड़ी सी। अब इसको टाइम लगेगा, आपको आधा 15-20 मिनट और लगेगा। 15-20 मिनट क्या, उससे ऊपर ही लग सकता है, उसको देखना पड़ेगा। सेम आंच पे मैंने छोड़ा है। मेरे हस्बैंड ने मेथी लाया हुआ था, तो उसके बाद मैं सोची चलो मेथी काट लेती हूँ। मेथी काटने के क्या, मेरे हस्बैंड ऐसा हुआ कि मंडी में गए थे मेरे हस्बैंड, तो एक बंडल लो तो सस्ता पड़ रहा, महंगा पड़ रहा था, 2 बंडल लो तो सस्ता पड़ रहा था। मेरे हस्बैंड 2 बंडल मेथी लेकर चले आए। फिर मैं इसको रखी थी, तो मैं इसको क्या करती हूँ, एकदम साफ़ करके अच्छे से, मैं फ्रिज में रखने से पहले इसको अच्छे से क्लीनिंग करके, उसकी सफाई करके, पत्ते उत्ते निकाल के साफ़ करके काट वाट के मैं पैकेट में बांध करके फ्रिज में रख देती हूँ कि मुझे सुबह सुबह इनका टिफ़िन बनाना रहता है, सब कुछ करना, तो मैं उस समय बैठ के कुछ कर नहीं सकती। तो मैं सुबह बनाना रहता है, तो मैं इससे पहले मैं दोपहर में ये काम होता है ना कि हाउसवाइफ अपना जल्दी जल्दी काम दिन में भी ये सब काम निपटाती हैं जो सुबह शाम में नहीं हो सकता है। खाना बनाने के अलावा भी तो बहुत कुछ होता है। फिर अभी देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, तब तक मैंने मेथी पूरी काट ली थी। काटने के बाद मैं थोड़ी सी आराम करके, घी बन चुका था मैंने लेकिन रख के बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ी देर तक बहुत गर्म था तो मैं डिब्बे में नहीं डाली। अब मैं थोड़ा सा घी पिघला दी हूँ, देखिए मेरा काला भी हो गया है उसका अंदर का वो। अब मैं इसको छान दूँगी अपना। अब इसको मैं छान दूँगी। छानने के बाद, और प्लीज़ अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी देखिए मैंने मेथी काट भी लिया है, और अभी मैं आपसे वो मिलती हूँ। अभी दिवाली की सफाई होगी, मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।